जय गुरुदेव, जय माता महाकाली। दोस्तों, हम भगत जी आप सभी लोगों का काली देव टूनी टूट के चैनल में आदरपूर्वक स्वागत करते हैं। सावन के किसी भी दिन परी को हाजिर करो। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। दोस्तों, इस साधना में जो हम साधना बताने वाले हैं दोस्तों, इस साधना में आपको 1 रुपया भी खर्चा करने की आवश्यकता नहीं दोस्तों, और एक भी आपको मंत्र बोलना नहीं है, और कोई सामग्री भी नहीं लेनी है। आपको धूप दीप कुछ भी, इत्र वगैरह, बतासे, लौंग वगैरह कुछ भी नहीं लेना है दोस्तों। बहुत ही सरल है, बहुत ही आसान है और सात्विक है दोस्तों। कोई भी व्यक्ति इसे संपन्न कर सकता है, चाहे वो अमीर हो, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो वृद्ध हो, कोई भी व्यक्ति इसे संपन्न कर सकता है दोस्तों। हम आपको एक एक करके बताएंगे, गहराई समझाएंगे। बताने से पहले हम आप सभी लोग कुछ कहना चाहते हैं कि दोस्तों, हमारे द्वारा किसी भी तरह की सामग्री का विक्रय नहीं किया जाता है। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में लोगों में शेयर करें, ताकि वो भी इस तरह के ज्ञान से परिचित का लाभ उठा सकें। दोस्तों, ज़्यादा बड़ी हम वीडियो नहीं करेंगे, थोड़ी छोटी ही रखेंगे, क्योंकि आप काफ़ी लोगों के प्रश्न रहते हैं कि गुरुजी आप ज़्यादा लंबी वीडियो कर देते हो, कई बार एक शब्द को आप कई बार उच्चारण कर देते हो। बात यह है कि हम जो है कई बार कुछ लोग जो है इसकी कुछ शब्दों को, जिसकी जीभ को चिपक जाना, शब्दों का जीभ मतलब जीवा को लड़खड़ा जाना, तो कई बार तो ऐसा होता है कि शब्द समझ में नहीं आते, तो हम दोबारा रिपीट कर देते हैं। लेकिन दोस्तों, वीडियो आपको संपूर्ण देखनी है। तो दोस्तों, हम आपको साधना बताने वाले, भाई आप लोग ध्यानपूर्वक सुनें। आप सभी लोग जानते हैं कि सावन प्रारंभ हो चुके हैं, और सावन में दोस्तों अनेक अनेक प्रकार की साधनाएं की जाती हैं, और सावन में ऐसी ऐसी साधनाएं की जाती हैं दोस्तों। आने वाले समय में मतलब कि इस सावन का माह शुरू हो चुका है, सावन में हम आपको अलग अलग प्रकार की साधनाएं बताएंगे, जो कि आप ये संपन्न कर सकते हो। आपके देखो, काफ़ी लोगों के प्रश्न ये भी रहते हैं कि गुरुजी हमारी ये समस्या है, हम पर कर्ज है, कि रोग है, कि दोष है, आर्थिक स्थिति। तो हम इसी साधना के बारे में बता रहे हैं कि इस परी की साधना आप कर लेना। हम तो ये कहेंगे कि दुनिया की हजारों समस्याएं हैं ना, वो हाथ धोकर आपके ही पीछे क्यों ना पड़ गई हो, तो आप इस साधना को कर लेना। अब हम आपको साधना बताने वाले हैं, भाई आप लोग ध्यानपूर्वक सुनें। दोस्तों, ब्रह्म मुहूर्त में ये साधना संपन्न की जाएगी। ये साधना ब्रह्म मुहूर्त में संपन्न की जाएगी। आपको 3:30 बजे निंद्रा से जाग जाना है, उठ जाना है, ठीक। उठने के बाद में आप जो भी लैट्रिन बाथरूम आप जो भी करते हो वो आप करो, ठीक है। हर व्यक्ति करता है। कुछ लोगों का कोई दोपहर को करता है, कोई शाम को करता है, लेकिन ज़्यादातर सुबह को लोग करते हैं। तो ये काम पहले ही कर लेना। पहले क्यों बता रहे हैं हम? क्योंकि आपको नहाना है। नहाना एकदम पाक शुद्ध पवित्र हो जाना है। अब आप जो है नहा धोकर बाद में ये काम करो, लैट्रिन वगैरह बाद में करो, तो वो तो कहा है फिर दोबारा नहाना पड़ेगा। तो ये लैट्रिन वगैरह पेशाब आपको पहले ही कर लेनी है, उसके बाद में आपको नहाना है। नहाने के बाद में जो वस्त्र आप पहन देते थे, नहाने से पहले जो वस्त्र पहनते थे, वो आपको धारण नहीं करने, पहनने नहीं है। दूसरे वस्त्र आपको पहनने, स्वच्छ साफ आपको हो जाना है। स्वच्छ साफ होने के बाद अब जाना कहाँ है, कहाँ पर साधना करनी है। हम स्क्रीन पर जो आपको मतलब फोटो दे रहे हैं ना, चित्र जो दे रहे हैं, इसे मतलब कि आपके आसपास से बगल में कहीं पर भी तलाश लेना। इसे बेल वृक्ष का बोलते हैं, इसे बेल वृक्ष का पौधा बोलते हैं, वृक्ष बोलते हैं दोस्तों। आप अपने आसपास में देख लेना, ये काफ़ी भाषा में से पौधा, वृक्ष, जो भी आप अपनी भाषा में कहते हो, इस पे जो है बेल आता है, काफ़ी बड़ा होता है, जो कि काफ़ी मतलब काफ़ी ताकतवर होता है। व्यक्ति का जो है मनुष्य का सिर फूट ही जाएगा, लेकिन इसका ये फूटने वाला नहीं है दोस्त, ठीक है। तो इसमें काफ़ी प्रकार की शक्तियाँ होती है, क्योंकि इसमें जो है भगवान शिव का निवास है। मतलब आप लोग भली भांति परिचित। तो इसमें कई प्रकार की क्षणियाँ होती हैं, कई प्रकार की शक्तियाँ होती हैं, और भगवान शिव को ये वृक्ष बहुत ही ज़्यादा प्रिय है दोस्तों, ठीक है। और जब भगवान शिव को ये प्रिय है, तो सभी देवी देवताओं को प्रिय है। इसमें भूत वगैरह काफ़ी शक्तियाँ रहती हैं, इस बात का भी ध्यान रखना। आपको जो है ये वृक्ष आपके आसपास में कहीं पर भी आप इसे तलाश कर लेना। पहले से ऑलरेडी आप देख आना जाकर, ठीक है। पहले से आप देख आना जाकर, और पहले से आप जब जाओ, ठीक है, पहले से एक दिन पहले जब जाओ, तो जो है आप जो है थोड़ा जल और 1 रुपये का सिक्का ले जाना, और वहाँ पर थोड़ा जल चढ़ा देना और 1 रुपये का सिक्का रख देना, और वृक्ष को प्रणाम कर लेना। कहना कि मैं कल साधना करने आ रहा हूँ, आप मुझे आज्ञा दें, और जो मैं साधना करूँगा इसमें मुझे सफलता प्राप्त हो, प्रदान हो, ठीक है, आशीर्वाद दें। ये आपको एक दिन पहले ही आपको जाकर कराना है दोस्त, ठीक है। फिर ब्रह्म मुहूर्त में उठकर नहा धोकर आपको एकदम पवित्र साफ शुद्ध हो जाना है, और फिर आपको घर से निकलना है। कोई सामग्री नहीं लेनी है, आपको पाक शुद्ध पवित्र होकर आपको कुछ भी नहीं लेना है। एकदम स्वच्छ साफ वस्त्र पहनकर आप जो है 3:30 बजे उठ जाएं, और आप नहाना वगैरह जो भी हमने बताया उसी प्रकार आप संपन्न कर लें। उसके बाद में आप घर से निकलें।
जब घर से निकलो तो माता पिता का आशीर्वाद अवश्य ले लेना। उसके बाद में गुरु का आशीर्वाद ले लेना। भगवान गणपति जी को नमन कर लेना। माता आदि शक्ति भगवान शिव को नमन कर लेना। अपने कुल देवी देवताओं को माता काली काल भैरव को नमन कर लेना। अपने कुल पितरों को नमन कर लेना। गाँव की देवी को, क्षेत्रपाल को, नवनाथ 84 सिद्धों को, धरती माता आकाश पिता को, और आपका जो भी इष्ट है उसको भी आप नमन कर लेना। दोस्तों हम संपूर्ण विधि आपको बताते हैं ताकि आपको जो है 10 साधना करने की आवश्यकता ना पड़े, आप एक ही साधना में सफल हो जाएं। ठीक है, घर से निकलो तो आप जो है वृक्ष के पास आप पहुँचे हैं। आप जो है वृक्ष के पास आप पहुँचे आए और आपको पूर्व दिशा की तरफ अपना मुँह कर लेना है। आपको पूर्व दिशा जहाँ से सूर्य उगता हो, आप हमेशा ध्यान रखना सूर्य जो है पूरब से ही उगता है, पश्चिम से कभी सूर्य नहीं उगता है। आप हमेशा ध्यान रखना कि आपकी दिशा जहाँ पर भी आप रहते हो, आप दिल्ली रहते हो, कलकत्ता रहते हो, बम्बई रहते हो, आप कहीं पर भी रहते हो, ठीक है, आप वो देख लेना। आप जहाँ पर भी रहते हो हमेशा ध्यान रखना। हमने अभी बताया आपको कि हमेशा ध्यान रखना सूर्य पूरब से ही उगता है। ठीक है, तो पूर्व दिशा को आपको अपना मुख कर लेना है। पूर्व दिशा को मुख करके आपको खड़े हो जाना है। ठीक है, खड़े हो उस वृक्ष को दंडवत प्रणाम कर लेना है और भगवान शिव को, माता आदि शक्ति को भी प्रणाम को कर लेना है। प्रणाम करने के बाद में उस वृक्ष को आपको जो है दोनों हाथों से छूना है। दोनों हाथों से आपको छूना है। ठीक है, कई बार छूना है, दोनों हाथों से आपको 7 बार उस वृक्ष को छू लेना है। उस वृक्ष को छू लेना है और जो है उसको जो है हमेशा ध्यान रखना, आपको जो है एकदम निर्बल भाव से छूना है। एकदम निर्बल भाव से छूना है वृक्ष को। जिसकी आप छुओ तो आपको, जब छुओ निर्बल भाव से छुओगे ना तो वो आपको गर्म नहीं लगेगा। वृक्ष जो है आप जो है एकदम शांति निर्बल भाव से, भक्ति भाव से आप छुओगे तो ठंडक महसूस होगी आपको। आपको जो है आपको हमने दिशा भी बता दी। आपको 7 बार छू लिया, एक बार छू लिया, थोड़ा रुक रहना है, उसे महसूस करना है, फिर छूना है, फिर आपको महसूस करना है। पहली बार छू लिया, दूसरी बार छू लिया, दोनों हाथों से। कहने का तात्पर्य ये हमारा कि श्रद्धा पूर्वक आप छूओगे तो आपको ठंडक महसूस होगी। आपको जो है आपके आसपास का वातावरण जो होगा वो गर्म अवश्य रहा होगा। ठीक है, गर्मी का समय है, वृक्ष भी थोड़ा बहुत गर्म अवश्य रहा होगा। जैसे ही आप श्रद्धा भाव से छूओगी ना, ऐसा अपने अंदर ये भावना रखना कि हम भगवान शिव की प्रतिमा को मतलब कि छू रहे हैं, शिवलिंग को छू रहे हैं। दोस्तों पहले अनुमति आपको हमने बताया, अनुमति भी ले ली है और वृक्ष को दंडवत प्रणाम कर लेना है भगवान शिव को, माता आदि शक्ति को। ठीक है, फिर 7 बार छूना है। 1 से लेकर 7 बार की जब छूओगे तो परी आपकी कहीं किसी 2 बार, 3 बार, 4 बार, ज़्यादा से ज़्यादा 3 ही बार आपको छू मिलेगा। ऐसा नहीं है दोनों हाथ से जल्द छू लिया। जैसे ही हाथ रखो, ठीक है, हाथ रखा, थोड़ा महसूस करना है। आप श्रद्धापूर्वक आप रखोगे तो आप ऐसा लगेगा आपको कि भगवान शिव के समीप हो आप। ठीक है, जिसके शिव को भगवान शिवलिंग को छूते हैं तो एकदम ठंडक महसूस होती है दोस्तों। ठीक है, भक्ति भाव से भगवान शिव को स्पर्श करते हैं। आप लोग भली बात परिचित हैं, बस इसमें श्रद्धा भावना, भक्ति भावना इसमें अनिवार्य है दोस्तों। ठीक है, आपको 7 ही बार छूना है। परी हाजिर हो जाएगी तो वो कहेगी बता क्या चाहता है। आपको रुकना नहीं, आपको 7 बार संपूर्ण छू लेना है। छूने के बाद में आपको वृक्ष को प्रणाम कर लेना है और परी से वार्तालाप आपको करनी है। आपको भय नहीं खाना है, आपको डर नहीं खाना है, इस बात का आपको ध्यान रखना है दोस्तों। ठीक है, आप जो भी मांगोगे परी आपको देगी। आप जो भी मांगोगे परी आपको देगी, क्योंकि ये आप सावन का समय है। ठीक है, आपने क्रिया संपन्न की, सावन का समय है और जो है वहाँ उस समय जो आप मतलब कि क्रिया संपन्न कर रहे हो वहाँ पर कई प्रकार की शक्तियाँ रहती हैं दोस्तों, इस बात का ध्यान रखना। जब घर से निकलो तो सुरक्षा कवच आप लगा कर जाओ। सुरक्षा कवच, आपको डर भय लगता है क्योंकि अलग अलग प्रकार की शक्तियाँ रहती हैं इस वृक्ष पर। ज़्यादातर यक्षिणियों का ज़्यादातर वास रहता है, भूत प्रेतों का भी रहता है, क्योंकि जहाँ पर भगवान शिव हैं, माता आदि शक्ति है, तो वहाँ पर तो हर प्रकार की शक्तियाँ होती हैं, चुड़ैलें भी होती हैं, अलग अलग प्रकार की शक्तियाँ भी होती हैं उसको। तो आपको जो है मतलब उसे प्रणाम करना है परी को और वो बताइए वो कहेगी दोस्तों कि क्या चाहता है, तो आपको अपनी इच्छा जो भी है आपको जाहिर कर देनी है और आपकी इच्छा वो परिपूर्ण करके जाएगी। लेकिन दोस्तों इस बात का ध्यान रखना, आप चाहते हो कि उससे वचन लो तो आप वचन भी ले सकते हो। आप जैसे कई बार ऐसा होता है कि शक्तियाँ वचन नहीं देना चाहती हैं, तो आप जो है उससे बुलाने भेजने का तरीका पूछ लेना। ठीक है, और भोग का भी आपको पूछ लेना है। मतलब उससे आने वाले समय में आप काम करो तो भोग का भी आप मिठाई पर रख सकते हो, बर्फ़ी पर, मतलब मिठाई, पेड़ा, बर्फ़ी जो भी आप देना चाहते हो। ठीक है, आप खीर देना चाहते हो, फिर जो भी आप सामग्री देना चाहते हो
भोग के रूप में वो आप देख ही लेना दोस्त, ठीक है। यदि आप तुरंत ही कोई भी उससे कार्य संपन्न करवाना चाहते हो तुरंत ही करवा सकते हो, बस डर भय आपको नहीं खाना है, आपकी इच्छा परिपूर्ण करके वो चली जाएगी वहाँ से। जब घर पर आओ, ठीक है, जब घर पर आओ तो जो है आपको हाथ मुंह धो लेना है, पाक शुद्ध पवित्र, मतलब वैसे भी आप हमेशा ध्यान रखना दोस्तों, ठीक है। और कई बार ऐसा होता है, कई स्थान ऐसे होते हैं, कई स्थान ऐसे होते हैं जैसे शमशान हो गया, शमशान में कोई डर भय खाने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन डर भय ये कि आप साधना करोगे तो कई प्रकार की शक्तियाँ होती हैं, जैसे आग का वृक्ष हो गया, और मतलब कि जिसकी बबूल का वृक्ष हो गया। अब जैसे हम मतलब कि आपको थोड़ा सा समझा दे रहे हैं, थोड़ा बता दे रहे हैं दोस्तों, ठीक है। जब हमने अभी बोला कि भगवान शिव स्वयं वहाँ पर मौजूद है, माता आदि शक्ति वहाँ मौजूद है, तो आपको डरने की क्या आवश्यकता है, थोड़ी समझने की बात है। बेल वृक्ष में कई प्रकार की शक्तियाँ होती हैं, शक्तियाँ इसलिए होती है कि उसमें जो है भगवान शिव का वास है, ठीक है। एक चिड़ियाँ होती है, माता आदि शक्ति भी होती हैं, तो आपको डरने की कहा बात है, जो भगवान वहाँ पर स्वयं मौजूद हैं दोस्तों, ठीक है। केवल और केवल श्रद्धा भक्ति भावना की आवश्यकता है दोस्तों आपको। तो दोस्तों ज़्यादा बड़ी वीडियो हो जाएगी, तो हम जो है हमने साधना बता दी है, एक एक करके गहराई समझा दी है, बता दी है। कई बार ऐसा होता है कुछ शब्द जो जीवा जो हमारी हम भी मनुष्य हैं दोस्तों, हमारी भी जीवा कई बार लड़फड़ा जाती है, चिपक जाती है, शब्द कई बार चिपक जाते हैं, तो कई बार जो होता है समझ में शब्द नहीं आ पाते हैं, तो आप एक बार में आपको वीडियो समझ में नहीं आए तो आप 2 बार देखना, 4 बार देखना, फिर इस साधना को किसी भी दिन आप संपन्न कर सकते हो। तो दोस्तों हमारे द्वारा किसी भी तरह की सामग्री का विक्रय नहीं किया जाता है। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में लोगों में शेयर करें, ताकि वो भी इस तरह के ज्ञान से परिचित लाभ उठा सकें। दोस्तों बताते बताते अब कुछ लोग कहेंगे कि गुरुजी ने कह रहे थे कि ज़्यादा बड़ी वीडियो लंबी नहीं करेंगे, अब क्या बताएं हम। देखो आप लोगों को, आप देख रहे हैं वीडियो सुन रहे हैं, तो जो है मतलब कि समझाते समझाते थोड़ी बड़ी हो जाती, लेकिन समझाने का तरीका आना चाहिए दोस्तों। यदि हमारा देखो हम समझा रहे हैं तो आपको भी समझ में आना चाहिए। जब हम समझाएंगे तो थोड़ा समय भी उसमें लगेगा, कितना भी करें लेकिन थोड़ा समय लग जाता है उसमें। तो दोस्तों हम आप सभी लोगों से आगे चाहते हैं। जय गुरुदेव, जय माता मंगल।